तंत्र वाकई में क्या है? ये एक मिसकंसेप्शन, मैं जितने रील्स देख रही हूँ मुझे लग रहा है कि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस चीज को लेके। आपके यहाँ भी पूजा होती होगी, हर जगह मंदिरों में आप पूजा देखती हैं, वहाँ भी मंत्रों का प्रयोग होता है, तो क्या वो तंत्र है? नहीं। जो तार दे, तारण कर दे, मतलब आपको आपकी परेशानियों से मुक्त करे, वह तंत्र है। तंत्र कल्याण का मार्ग है, विनाश का मार्ग नहीं है। ज्योतिष से इसको क्यों अलग किया गया? क्या ये इतना आसान है कि कोई भी सीख सकता है? कदापि नहीं। कि माँ कामाख्या जो एक पीठ है, उसको आप योनि पीठ कहते हैं, तो क्या है वहाँ के पीछे ये सारी चीजें, अगर आप मेरे को कुछ बताएं। वहाँ लोग जाते हैं, जा करके विभिन्न मंत्रों की साधनाएं करते हैं, क्योंकि वह पूरा क्षेत्र जो है ना, वह एक माने असीमित सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र है। वो उस आसमान में कुछ पंछी उड़ रहे थे, उन्हें कि उसी में है, बुला लो। कबूतर बना दिया इंसान। उस औरत ने आसमान की तरफ ऐसे सर किया और एकदम कबूतर जैसा बोली। वो 10-12 पक्षी आ गए नीचे, उसने कुछ मंत्र जो भी पढ़ा हो और कुछ फेंका, और एकदम नंग धड़ंग बिना कपड़ों का उनका लड़का वहां पर था। हम लोगों ने तुरंत उसको गाड़ी में लादा और चलते बने, लेकिन वो बचा नहीं। वेलकम टू SRT ओरिजिनल्स, असली लोगों की असली बातें। मैं हूं स्वाति राय तिवारी, मीडिया पर्सनालिटी रह चुकी हूं, काफ़ी टाइम तक रेडियो में काम कर चुकी हूं, और अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तंत्र की, एक ऐसी महाविद्या की जिसकी आजकल लोगों में काफ़ी बूम है। लोग उसको बहुत क्यूरियोसिटी के साथ जानना चाहते हैं, साथ ही साथ उनको बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, और उन्हीं मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य रंगनाथ त्रिवेदी जी, जो कि तंत्र विद्या के अच्छे ज्ञाता हैं, अच्छे एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ उन्होंने ज्योतिष में आचार्य किया है, वेद के ज्ञाता हैं, काफ़ी कुछ जानकारी आज के हमारे एक्सपर्ट रखते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। हम आज पहला पॉडकास्ट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा करेगा आपके आशीर्वाद से। तो मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा कि हम तंत्र की बात करते हैं, आजकल बहुत सारी रील्स वायरल हो रही हैं सर, अलग अलग तरीके के ज्ञान आ रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करिए, सब कुछ यही भरा पड़ा है। लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल ये आ जाता है, जितना भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, कि तंत्र वाकई में क्या है? ये एक मिसकंसेप्शन, मैं जितने रील्स देख रही हूँ मुझे लग रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं इस चीज़ को लेके। तो आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके? स्वाति जी, विषय आपने बहुत अच्छा उठाया है। मैं भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, रील्स में देखता हूँ, लेकिन इस तरह से इस विषय की सच्चाई जो है जी, तंत्र है क्या, तंत्र का अर्थ क्या है, मैं किसी से सुनता नहीं। या जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ना वो प्रश्न पूछते हैं जी, ना, जिनको वो बुलाते हैं ना वो इस विषय पर कोई प्रकाश डालते हैं। पहले तो तंत्र का अर्थ समझिए क्या है। जी, मननात् त्रायते इति तंत्र। मनन करने से, जी, चिंतन करने से जो तार दे, तारण कर दे, मतलब आपको आपकी परेशानियों से मुक्त करे, वह तंत्र है। तंत्र का सीधा अर्थ ये हुआ। जी, तंत्र कार्य कैसे करता है? तो मननात्, मननात् किसका मनन? तो मंत्रों का मनन, मंत्रों का चिंतन और विधिक चिंतन। ऐसे आपके यहाँ भी पूजा होती होगी, हर जगह मंदिरों में आप पूजा देखती हैं, वहाँ भी मंत्रों का प्रयोग होता है, तो क्या वो तंत्र है? नहीं। उन मंत्रों का वैधानिक प्रयोग ही तंत्र कहलाता है। मतलब आप अगर हम इसको आसान भाषा में समझना चाहें, जैसे क्योंकि हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं या यूट्यूब की बात करते हैं, मैं ये चाहती हूँ सर अपने इस पॉडकास्ट से कि हमारे जो आज की जनरेशन है वो फैक्ट्स ढूंढती है, तो उसको उसकी भाषा में, बहुत क्लिष्ट भाषा उनको समझ में नहीं आती है, तो आसान भाषा में अगर हम इसको समझना चाहें तो हम कैसे समझ सकते हैं? आसान भाषा में आप जैसे आप पढ़ते हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस में आपने जो यौगिक होते हैं H2SO4, CO2 आपने पढ़ लिया। पढ़ करके ही केवल आप साइंटिस्ट नहीं बन जाते, उसके लिए उन यौगिकों का प्रयोग करना पड़ता है, उन यौगिकों को अलग करना, उनको जोड़ना, जी, तब आप कार्बन गैस बना सकते हैं, तब आप हाइड्रोजन बना सकते हैं। ये बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वही तंत्र है। जी,
इसी को आप समझिए कि यह तंत्र है। तो आप जितना मेरे को समझ में आया अभी आपकी बात से कि तंत्र आप अच्छे के लिए प्रयोग करते हैं, आप ऐसा नहीं है कि बुरे के लिए प्रयोग करते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जी। मननात् त्रायते, हम्म। त्रायते अर्थात तारण कर देना, मारण कर देना नहीं, मुक्त करे जो जी। आपकी परेशानियों से, वह तंत्र है। तंत्र परेशान करने के लिए नहीं होता। तो अगर कहीं ना कहीं अगर यह भ्रांति फैली हुई है कि तंत्र के द्वारा हम किसी को मार दें, जी, मेरा सवाल यहीं पे यही चीज़ आ रही थी कि आजकल क्या है कि हम जो तंत्र जानते हैं आम भाषा में, जो एक आम इंसान जानता है, उसको ये लगता है कि तंत्र का मतलब है काला जादू या आप अघोरी क्रिया आप उसको ले लीजिए। मतलब एक तरीके से एक फैसिनेशन तो है उसको लेके, लेकिन साथ ही में उनको कहीं ना कहीं डर लगता है तंत्र से कि आपके ऊपर कुछ करा दिया गया, ब्लैक मैजिक हो गया या क्या। तो ये चीज़ें हैं या मतलब क्यों ऐसा कैसे है? ये हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी। विष है, अगर किसी को सांप ने काट लिया तो उसका इलाज क्या है? वेनम ही है। जी। जहर का इलाज जहर है। जहर। तो यह जो है लोक कल्याण के लिए इस तंत्र की स्थापना हुई। भगवान शिव ने पूरे तंत्र का, जो पूरा तंत्र का प्रकरण है वह भगवान शिव और भगवती पार्वती के बीच का संवाद है। उन्होंने ही शिक्षा दी, ज्ञान दिया। भैरव रूप होकर के शिव बोलते हैं और भैरवी होकर के देवी पार्वती सुनती हैं। वह संवाद ही तंत्र है। भगवान यदि इसका ज्ञान दे रहे हैं तो वह लोक कल्याण के लिए दे रहे हैं। अब आप उस जहर से किसी का इलाज कर रही हैं या उस जहर से आप किसी को मार दे रही हैं, ये आपकी अपनी मानसिकता पर निर्भर करता है। तंत्र का मतलब दोनों अगर मैं कार्य इसको आम भाषा में कहना चाहूँ तो जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स इलाज करने के लिए भी होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट और दुनिया जहान ऐसे प्रकरण में पड़ते हैं। तो अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी सर कि हम ज्योतिष से इसको क्यों अलग किया गया, मतलब क्या इसके पीछे रीज़न रहा होगा कि तंत्र को एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया? देखिए, ज्योतिष और तंत्र बिल्कुल अलग विधाएं हैं। जी। ज्योतिष जो है, ज्योतिष के 3 भाग होते हैं, गणित, फलित और होरा, जिसको संहिता भी कहते हैं। ज्योतिष जो है टोटल कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जी। आपकी कैलकुलेशन कितनी सटीक है, आपका फलादेश उतना ही सटीक होगा। कैलकुलेशन जितनी कमजोर होगी, फलादेश उतना ही वीक होगा। तो ज्योतिष के द्वारा हम ग्रहों के प्रभाव, ग्रहों की स्थितियां, इसके विषय में जानते हैं। अब जैसे आप किसी के पास जाते हो कुंडली दिखाने, वह कहता है कि जी आपका सूर्य खराब है, सूर्य आपका खराब प्रभाव दे रहा है, इसका आप उपाय कर लें। इसका उपाय कहाँ है? इसके उपाय के लिए आप तंत्र में आते हैं। ओके। मतलब हम जो भी इलाज कर रहे हैं, जो भी आप उपाय बताते हैं, वो तंत्र का डिपार्टमेंट हो जाता है। इसको अब यूँ समझ लीजिए कि MD मेडिसिन ने डायग्नोस कर दिया, जी, अब सर्जरी की ज़रूरत है, तो आप कहाँ आओगे? सर्जन हैं आप, MD MS के पास आएंगे आप। जी। ओके। तो सर मैं यहाँ पे ये जानना चाह रही थी अभी कि जैसे बहुत सारे चीज़ें हैं तंत्र के माध्यम, तंत्र जैसे आपने कहा कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बुरे के लिए यूज़ करें, लेकिन अगर कोई बुरे के लिए यूज़ कर रहा है तो उसका क्या काट हो सकता है और उस पर क्या प्रभाव हो सकता है जो बुरे के लिए, क्योंकि हमेशा जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलती है, तो उसको क्या प्रभाव मिलता होगा जो बुरे के लिए यूज़ कर रहा है? बहुत ही गलत प्रभाव होता है। हम लोग के अनुभव में भी है, हम लोगों ने देखा भी है कि आप चाहे अपने मर्जी से आग को छूइए जी, या अचानक से आग आपसे स्पर्श कर जाए, जलाएगी आपको। मतलब इसका कोई एग्जाम्पल आपने रियल लाइफ में देखा हो? हाँ, बहुत देखा है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, वाराणसी मणिकर्णिका घाट, जी, वहाँ पगला बाबा का आश्रम है। मणिकर्णिका घाट आप जानती होंगी, वो महाश्मशान कहा जाता है। तो वहाँ पर अनेकों तंत्र साधक आपको दिखेंगे तंत्र साधना करते हुए। वहाँ पर पगला बाबा के आश्रम में एक तांत्रिक हुआ करते थे। हम लोग जाते थे अपनी साधनाओं के सिलसिले में। हमने उनको देखा था कि वो महज शराब
और कुछ पैसों के लिए दुरुपयोग करते थे। हमने उनकी मृत्यु देखी है, मतलब जीवित उनके शरीर में हमने कीड़ों को चलते देखा। जीवित शरीर जीवित है, स्पंदित हो रहा है, कीड़े चल रहे हैं। एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि तुरंत मरा, तुरंत सड़ा और तुरंत कीड़े पड़े। ये कहावत होती थी। तो मतलब ऐसा होता नहीं था। यहाँ पे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब लोगों को पता है कि इससे गलत होगा, आपके साथ गलत होगा, और मैंने यहाँ तक भी सुना है कि आपके पूरे परिवार क्या अगर आने वाले खानदान तक पे इस चीज का असर होता है, प्रभाव पड़ता है। तो जब हमें पता है तो हम क्यों करते हैं? लोभ, सीधा उत्तर है इसका, लोभ। जी, धन का लोभ, यश का लोभ, कीर्ति का लोभ। लोभ मुझे जाने। पंडित रंगनाथ तिवारी बहुत बड़े तांत्रिक हैं। जी जी जी। लोग ये जाने पंडित रंगनाथ तिवारी कहीं जा रहे हैं तो मर्सिडीज बेंज से जा रहे हैं। लोग तो ये जैसे देखें। अगर आप तंत्र की बात आई तो मेरे को क्यूरियोसिटी है, आप किसी के साथ आप बुरा होता है या कुछ ऐसा होता है तो आप उसको इलाज बताते हैं, तो क्या जो इंसान जिसकी आपने अभी बात कही कि कीड़े पड़ रहे हैं और ये वो, तो वो अपना इलाज नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, कदापि नहीं। कोई डॉक्टर अपना इलाज, कोई डॉक्टर जो एमडी सर्जरी होता है वो अपना ऑपरेशन कभी नहीं कर पाता। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। अच्छा सर, यहाँ पे ना मेरे को एक और सवाल आ रहा है कि क्या ऐसे अब किसी ने किसी पे क्रिया कर दी, गलत चीज़ों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो तंत्र क्रिया किसी पे हो गई, काला जादू, ब्लैक मैजिक किसी पे हो गया, तो उसके क्या लक्षण होते हैं? एक आम इंसान अगर जानना चाहे कि कैसे उसको पता चलेगा? एक उदाहरण मैं दूंगा आपको। आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी हैं, लोग आपको कहते हैं कि हाँ स्वाति बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, बहुत तीव्र बुद्धि है उनकी। अचानक से आपकी बुद्धि को ग्रहण लग जाए, आप सोच ना पाए, आप निर्णय ना ले पाए, आपको फील होने लगे कि हम बीमार हैं, या किसी सामने वाले को फील होने लगे कि नहीं स्वाति ठीक नहीं है, पहले आप क्या करेंगे? आप डॉक्टर को दिखाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, डॉक्टर दवाएं देगा, लेकिन स्थिति और बिगड़ती जा रही है। जैसे जैसे स्थितियाँ बिगड़ती हैं, व्यक्ति जो है वो हेलुजिनेशन फील करने लगता है। ओके। तो यह सब उसके लक्षण हैं। तो धीरे 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 ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि साइकाइट्रिक कुछ है आपको दिक्कत, या कोई ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ की दिक्कत? यही सब चीज़ें हैं स्वाति जी कि इस विधा में और इस विधा के जानने वालों में लोगों के बीच भ्रांति ऐसी बढ़ गई कि, और भ्रांति क्या कहें, जब इस प्रकार की कोई चीज़ें किसी में समझ आने लगती हैं तो कोई सबसे पहले वो डॉक्टर के पास ही जाता है जी। वो किसी पंडित या तांत्रिक के पास नहीं जाएगा। लेकिन जब उसके हाथ से वो चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बिहार में एक गया के पास एक जगह है औरंगाबाद जी, वहाँ मैं उनका नाम नहीं लूँगा। एक डॉक्टर हैं, एमडी मेडिसिन है वो जी। तो उनकी 3 लड़कियाँ, उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी, अचानक से वो एक दिन गिरी और जैसा कि होता है गाज वगैरह निकलने लगा। तो वो डॉक्टर थे, उन्होंने समझा मिर्गी है, खुद एमडी मेडिसिन है वो। उन्होंने उसका इलाज करना शुरू किया। 8-10 दिन बीते, मेरे पास उसका वीडियो भी है, लेकिन नहीं उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है जी। तो वो उस रिएक्ट अब कुछ ऐसा उसका ये हो गया कि जैसे वो अब अपने शरीर को ही काटना शुरू की। और बोलती थी तो जनरली जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे नहीं, वो कुत्ते जैसा कभी बोले, कभी बिल्ली के जैसा बोले। मतलब ये रियल होता है? ये रियल होता मुझे है। ऐसा लगा कि ये सिर्फ टीवी में हम देखते हैं। नहीं, जो रियल होता है, ये रियल में ऐसी चीजें होती हैं। मैं आपको यहाँ तो वीडियो दिखाने के लिए नहीं कहूँगा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा उसको जी। वो वीडियो बना था, मैं बिल्कुल देखना चाहूँगा, दिखाऊंगा मैं। तो धीरे 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 ये स्थितियाँ उसकी बढ़ने लगी। एक टाइम उसका ऐसा आया कि जिस तरह से उसकी ब्लीडिंग होने लगी, और वो ब्लीडिंग रुके ही नहीं। इस बीच में उसके पिता ने अपना इलाज तो किया ही किया, साइकियाट्रिस्ट से, अच्छे अच्छे वैद्यों से, होम्योपैथ में, हर जगह हुआ। हाँ, क्योंकि डॉक्टर थे तो मुझे नहीं लगता कि वो इन चीज़ों पे जल्दी बिलीव करते रहे थे। अब तो नहीं होता है कि हारे को हरि नाम का सहारा जी।
सबसे अंत में याद आता है ये विधा। उन्होंने खोजना प्रारंभ किया तो फेसबुक पे मेरे इन सब विषयों में लेख आते हैं। जी 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 जी। उनको किसी ने पढ़ाया, तो मैं उस वक्त लिख रहा था इन्हीं 10 महाविद्याओं पे। ओके जी, 10 महाविद्या पे भी मैं हाँ, आऊंगी इसके बाद। मैं लिख रहा था। हालांकि मैंने वो सीरीज बीच में बंद कर दी, क्योंकि जो मुझसे श्रेष्ठ लोग हैं, गुरु तुल्य लोग हैं, उन्होंने मुझे मना किया कि यह गुह्य विद्याएं हैं और अधिकारी और अनधिकारी का आप निर्णय नहीं कर सकते कि कौन इसको ग्रहण करने के लिए योग्य है, कौन नहीं। जी। जैसा कि बताया ना, लोग दुरुपयोग करते हैं। तो क्या हुआ उसके साथ, मतलब? तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया। मैंने पूछा भाई क्या है, कैसी स्थिति है। उन्होंने ही वो वीडियो बना के मुझे भेजा। ओके। तो वीडियो जब बना के भेजा, मैंने देखा तो देखते ही समझ में आ गया कि यह जो है यह किसी चीज़ से पीड़ित है। मैं वहाँ गया, मेरे साथ मेरी टीम भी थी। हम वहाँ गए, वहाँ जा कर के हमने जब पता किया, वह लड़की जो थी रास्ता समय बचाने के लिए वह कब्रिस्तान की तरफ से जाया आया करती थी। ओह। और बिलीव इट और नॉट, उसको एक जिन्न ने अपना आसन बना लिया था। जिन्न उसके शरीर पर रहता था और वो बोलती भी थी कुछ वैसे ही। ओके। हाँ, जिन्न की एक कुछ मेरे पास भी ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। उसकी वो थी तो लड़की, लेकिन जब वो बोले तो बिल्कुल एक भारी भरकम मर्द की तरह बोले। और मुझे लगा ऐसा सिर्फ टीवियों में होता है, सीरियसली। नहीं, ऐसा होता है। क्योंकि सामने से ऐसा नहीं देखा मैंने कभी। साक्ष्य हैं उसके, और बहुत से साक्ष्य हैं। अब तो बाकायदा विज्ञान भी इन सब चीज़ों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कह के मानता है। हाँ, बाहर में आप बात करें तो पैरानॉर्मल पे काफ़ी पहले विज्ञान नहीं मानता था, जो आज का नव विज्ञान है नहीं मानता था। तो हमने उसका इलाज किया, वही मांत्रिक इलाज किया हमने उसका, और ईश्वर की कृपा है कि आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। और वो भी ये नीट वगैरह की तैयारी कर रही है, पढ़ रही है। तो मैंने कई बार सर ऐसा भी सुना है कि अगर आपके एक साथ एक बार ऐसा हो जाता है तो वो फिर आप लाइफ टाइम कोई ना कोई दिक्कतें आपके में रहती हैं, या ऐसा कुछ होता है? ऐसा है क्या? ये क्या है कि इलाज पर निर्भर करता है जी। ये आपकी बीमारी का इलाज किस तरह से हुआ है। ओके, मतलब फिर अगेन डॉक्टर। अब जैसे है कि ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन वाली बात है, लेकिन तब भी एलोपैथिक दवाएं जी, एलोपैथिक दवाएं जो हैं वो रोग को दबाती हैं। जी, वो अलग एक विषय हो गया। यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी कि सर एक चीज़ और यहाँ पे आ रही है कि आपने जैसे बोला कि अगर आप एक एक्सपर्ट, एक अच्छे लोग के पास पहुँच रहे हैं तो लोग कैसे ढूंढे, क्योंकि आजकल भंडार है इस एक्सपर्ट जो अपने आप को सब लोग बोल देते हैं, तो भंडार है यहाँ पे भरा हुआ। तो एक आम इंसान कैसे बिलीव करे, कहाँ से ऐसे एक्सपर्ट्स ढूंढे कि उसको वाकई सही इलाज मिले? सबसे पहले क्या इससे रिलेटेड कुछ पढ़ाइयाँ होती हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज और ये सारी चीजें? ये विज्ञान है स्वाति जी, ये विज्ञान है, वैदिक विषय है ये। अथर्ववेद जो है वो पूरा का पूरा तंत्र है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके ये चीजें विद्या ग्रहण कर सकता है, इतना आसान है? कोई भी पढ़ सकता है, विद्या ग्रहण कर सकता है, लेकिन कोई भी विद्या अनभ्यास विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या भी विष के समान होती है। झोला छाप डॉक्टर टाइप हो जाना है फिर जी। उसके लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। प्राचीन भाषा में कहें तो तपस्या करनी पड़ती है जी सर। अब जैसे मैं किसी मंत्र का सिद्ध हूँ, तो उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए उस मंत्र को एक निश्चित संख्या में मुझे जपना पड़ता है, एक निश्चित संख्या में। अब जैसे मातंगी का ही मंत्र ले लीजिए, तो इसकी जप संख्या 9 लाख है जी, और 9 लाख जपना है, 90,000 मंत्रों से मुझे उसका हवन करना है। ऐसे ऐसे करके 5 अंग पूरे करने हैं, तब मैं उसका पुरस्चरण कर पाऊंगा जी। उन 5 अंगों में किसी एक अंग की पूर्ति में थोड़ी सी भी कमी रह गई, देन पुनर्मोषिको भव, फिर से आपको शुरू करना है। ओह अच्छा सर, यहीं पे एक चीज़ और, अब मेरे को आप महाविद्या की बात कर रहे हैं, तो आजकल क्या है कि इंस्टाग्राम पे आप स्क्रॉल कीजिए, कोर्सेज बहुत मिलने लग गए हैं आजकल ऑनलाइन। डिजिटल पे आपको कोर्सेज हैं, डिजिटल में आप खरीदिए और आप ये बन जाइए, सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए। तो 10 महाविद्या पे भी मैंने देखा था कि कुछ एक लोग हैं जो आप स्क्रॉल करें तो मिल जाएंगे, कि उन्होंने चीज़ें बताई हैं कि आप इतना वक्त मुझे दें और मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा और ऐसी चीज़ें। मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से जी
मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर इस तरह का कोई हो करने वाला, वो करके दिखाए। मतलब क्योंकि मैं भी क्यूरियस थी कि क्या ये इतना आसान है कि कोई भी सीख सकता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। MBBS ही करने के लिए 5 साल लगते हैं। हाँ, 5 साल obviously, लगते हैं। जी। फिर उसके बाद आपको स्पेशलिटी अगर कुछ करनी है तो उसके लिए अलग से 2 साल 3 साल लगते हैं। ये 6 महीने में और 1 साल में कहाँ से हो जाएगा? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि छलावे में ना फंसें। छलावे में मत फंसिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप डीप डाइव कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। और किसी योग्य गुरु का आश्रय लीजिए। आपको अगर MBBS करना है ना, तो तो यूनिवर्सिटीज हम में जाइए। योग्य गुरु कहाँ से, अगर मान लीजिए मैं ही सीखना चाह रही हूँ, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज़ में, मैं कहाँ से ढूंढूं योग्य गुरु इस चीज़ के लिए? देखिए, धरा खाली नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं। वही तो प्रॉब्लम है सर कि बहुत से लोग ऐसे हैं, तो उस बहुत से में से आप सही का चयन कैसे करें? ये तो आपकी अपनी अंतर्दृष्टि पर निर्भर करता है। जो इस प्रकार के लोग होंगे वो जरा भी तड़क भड़क वाले या दिखावे वाले उस तरह के लोग नहीं होंगे। आप उनको पहचान ही नहीं पाओगे। वो आपके बीच में रहेंगे जी। वो बिल्कुल आपके बीच में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक नीचे लुंगी टाइप का पहने हुए हैं और कुछ ऐसा माला इतनी सारी बड़ी बड़ी जटाएं, नहीं, जी। बिल्कुल नहीं। वो समय बीत गया। अब जो इस विधा के अच्छे जानकार हैं, वो अब शोबाजी में या ऐसे में शोबाजी नहीं। वगैरह में नहीं, वो निरंतर वो सीखने में लगे हुए हैं। तो ये क्या इसके लिए जैसे अघोर तंत्र की बात आ जाती है यहीं पे, 10 महाविद्या की भी मैं बात आपसे कर रही थी कि कौन होती हैं, कैसे हम क्या करते हैं, इस पे भी बात करेंगे। अघोर तंत्र जो होता है, क्या हम अघोरियों से भी ये सारी चीजें सीखते हैं? बिल्कुल सीखते हैं। तो वो लोग का मतलब ऐसा कोई इसका पर्टिकुलर कोर्स नहीं है, आप साधना करने वाले से सीख सकते हैं, साधना करने जिन्होंने वाले अच्छी से। साधना सीखी देखिए, है। पुस्तकें हैं, सारी विद्या जो है, सारी विद्याएं, पुस्तकें शुचया विद्या, पुस्तकों में ही विद्याएं हैं। लेकिन जिस तरह से आप केवल किताब पढ़ के और आप UPSC नहीं निकाल सकते। प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। कोई ना कोई चाहिए उसको पढ़ाने के लिए। गुरु के बिना तो सर ज्ञान होता ही नहीं है। तो पुस्तकों में सारी विद्याएं हैं, लेकिन उन पुस्तकों को समझने के लिए गुरु चाहिए, और वो गुरु खोजना पड़ता है। जैसे आप जब बोर्ड के एग्जाम दे लेते हैं, तब आप चुनते हैं ना कि हमको किस यूनिवर्सिटीज में जाना है। मैं फलाने यूनिवर्सिटी में, इस यूनिवर्सिटी में चुनते हैं कौन बढ़िया से बढ़िया है। तो वहां पर भी गुरु ही चुनना ही पड़ता है। तो सर क्या आपने भी, अब महाविद्या पे वापस आते हैं, आपने महाविद्या की भी साधना की है? 10 महाविद्या में से कितने, मतलब क्या स्टेप्स होते हैं? 10 महाविद्या की साधना मैंने नहीं की है। 10 महाविद्या की साधना करने वाले साधक हैं जी। अभी। मैंने 10 महाविद्या में बस यूं ही मातंगी है, तो मैंने मातंगी का पुरस्चरण किया। वो सिद्ध हुई कि नहीं मैं नहीं जानता। मतलब क्योंकि आप ज्योतिषाचार्य हैं, आप इसे शौक या कुछ नया ऐड ऑन करने के तो लिए मैंने मातंगी का पुरस्चरण किया जी, और पुरस्चरण पूरा किया उसमें, और वो मैंने गुरु की देखरेख में किया जी। और गुरु ने कहा कि हो गया। और गुरु भी वैसे जो कामरूप कामाख्या में दीना खेपा जी, बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक, अभी भी जीवित हैं, 103 वर्ष के हैं। तो लेकिन अब एकदम वृद्ध हो चुके हैं जी। उनके पुत्र लोग हैं बातचीत करवाने के लिए। तो मैंने उनके संरक्षण में ही मातंगी साधना की थी और उनके द्वारा मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपका पुरस्चरण पूरा हुआ। सर, माँ कामाख्या की बात अभी आई है, तो इससे भी मेरे को ना, क्योंकि माँ कामाख्या जो एक पीठ है, उसको आप योनि पीठ कहते हैं, तो इसके पीछे भी लोगों की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि ऐसा क्या है, क्या होता है। अभी अम्बुबाची मेला गया है, तो क्या है वहाँ के पीछे ये सारी चीज़ें, अगर आप मेरे को कुछ बताएं। देखिए, माँ कामाख्या सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि वो 10 महाविद्या में नहीं है। जी हाँ, वो 51 शक्तिपीठों में प्रमुख शक्तिपीठ है, क्योंकि वह योनि पीठ है। और योनि पीठ बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं। उत्पत्ति स्थल है जहाँ से सृजन होता है। तो सृजन हो रहा है, वह सबसे प्रमुख स्थल है और तांत्रिकों का स्वर्ग है वो। वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ लोग जाते हैं, जा करके विभिन्न मंत्रों की साधनाएं करते हैं, क्योंकि वह पूरा क्षेत्र जो है ना, वह एक माने असीमित सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र है वो। और जो चीज़ें थोड़ा दुरूह हैं प्राप्त करने के लिए,
उस क्षेत्र में वो सहज प्राप्य है, बस थोड़ा सा आपको परिश्रम करना पड़ता है। जी सर, मैं यहाँ पे ना एक और टैबू जो आ जाता है जब हम माँ कामाख्या की बात करते हैं कि आप जिस चीज़ की, माँ के रजस्वला होने की अभी पूजा होती है, अंबुबाची मेला हमारा गया है, लोग जानते हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। यहाँ पर एक मेरी महिला होने के नाते क्यूरियोसिटी आ जाती है कि आप वहाँ उनकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन विमेंस पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं कि आप पीरियड्स की अगर हम बात करें सर, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कई सारी चीज़ें हैं, बहुत रोक टोक होती है, बहुत टैबू आप एक तरीके से मान रहे हैं कि आप इस पर बात भी नहीं कर सकते, हालांकि अब तो चीज़ें बदल रही हैं, आप बात कर सकते हैं। तो क्या है ऐसा, मतलब वहाँ पे क्यों हम इस चीज़ की पूजा करते हैं, और क्या वहाँ पे इस चीज़ से जब इतनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, कैसे, क्या कॉन्सेप्ट क्या है सर? देखिए, ये विषय बड़ा ध्रुव है, और इस विषय पर अगर लगातार बोला जाए ना, तो मुझे लगता है कि लगातार बोला जाए तो 8-10 घंटे कम पड़े। नहीं, मैं शॉर्ट में जानना चाहूँगी। शॉर्ट में ये जान लीजिए कि रज जो है, जो रजस्वला अवस्था है, जो उसमें जो रक्त जो है, वह, मैं आपको एक वाक्य में बता दूं तो आणविक ऊर्जा से भी 10 गुना ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा है वो। ओके, तो मतलब क्या, अगर आप पावरफुल ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो क्या एक आम स्त्री भी पूजनीय है उसी तरीके से जिस तरीके से आप माँ की पूजा कर रहे हैं? स्त्री तो यत्र नार्यः तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है सर कि हम वहाँ पे आप रजस्वला होने की पूजा कर रहे हैं एक तरीके ये से। क्या है, अब उसमें उस अंतर ब्लड क्या की पूजा होती है। ब्लड की नहीं पूजा होती है, मतलब ब्लड आप उसको प्रसाद मानते हैं सर, वो जो वस्त्र मिलता है जी, माँ कामाख्या की बात कर रही वो हूँ देवी हैं। मैं विषयांतर होगा लेकिन कहना आवश्यक है। आपने दुर्गा सप्तशती में देवी अपराध क्षमा स्तोत्र है, ये है कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। और आज आप विभिन्न उन्हीं रील्स में देख रही हैं, समाचार पत्रों में आ रहा है कि 2 बच्चों की हत्या करके माँ भाग गई। बहुत सारे ऐसे समाचार हैं जी। मुझसे किसी ने पूछा कि तब तो ये तो कुछ कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवति, ये तो कहानी खत्म हो गई। हमने कि लिखा किसके बारे में है? वो देवी के विषय में है कि आप और हम गलत हो सकते हैं, और वह जो है जी, आम भाषा में कहें तो हम आप उनकी आरती भी करते हैं, पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी तो को माता। वह माता कुमाता नहीं है। आज की माताएं हो या आज वो के चीजें बदल रही हैं। मेरा सवाल सर यहाँ पे, मैं वहीं पुनः फिर आ रहा हूँ, तो वह देवी हैं। देखिए, ऊर्जा के 2 रूप होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक, आप जानती हैं। तो सकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह ऊर्ध्व गति की ओर जाती है, नकारात्मक ऊर्जा की गति अधोगति होती है। प्राचीन काल में, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि प्राचीन काल में गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अपाला, ये मनस्वी महिलाएं, ऋषिकाएं थी ये जी। ये यज्ञोपवीत भी धारण करती थी। आज आप यज्ञोपवीत नहीं धारण करती। नहीं। क्या था इनका? इनको भी रजस्वला अवस्था आती थी, लेकिन जब इनकी रजस्वला अवस्था आती थी तो यह अपने योग बल से उस अधोगति होती उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगति का रास्ता दे देती थी। सर यहाँ पे वो एक क्वेश्चन मेरा और आ रहा है, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। पीरियड्स में आपको मंदिर जाना अलाउड क्यों नहीं होता है? अब बहुत सबरी माता का मंदिर का बहुत ज्यादा हल्ला भी हुआ था, तो कैसी ऊर्जा है ये? अगर हम आम भाषा में इस चीज को समझना चाहें कि क्यों नहीं जाना है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है सर वो फैक्ट्स मांगती है, आप उसका एक सही बताएं तो बड़ा अच्छा होगा। बता रहा हूँ। अब जैसे 2 लोहा जी नुकीला हो, पूरी मतलब एकदम विपरीत गति, दोनों तरफ बराबर शक्ति लग रही हो और वो आके टकराए, तो क्या होता है? चिंगारी उड़ती है जी। एक विकिरण वहां होता है। उसी तरह देव मंदिर जो है, अगर वह देव मंदिर पूर्ण विधि विधान के साथ अगर प्रतिष्ठापित मूर्तियां हैं, उसमें पूरे प्रसाद का स्थापना हुआ हो, देव मंदिर मूर्तियां आत्मा है और जो मंदिर है वह शरीर है। इन चीज़ों को, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्ण विधान के साथ जहाँ प्रतिष्ठा हुई हो, उसमें बहुत ही अदम्य ऊर्जा होती है। एक वो ऊर्जा है और एक यह ऊर्जा जा रही है। वह ऊर्जा जो है ऊर्ध्वगति वाली ऊर्जा है, यह ऊर्जा जो है अधोगति वाली ऊर्जा है। तो वहाँ ऊर्जा का टकराव है।
और वो कहीं से आम जीवन के लिए अच्छा नहीं है। जैसे परमाणु फूटता एक जगह है, लेकिन उसका विकिरण कहाँ तक जाता है। परमाणु पे भी एक बात आई है सर, लेकिन अभी पहले मैं इसको कंप्लीट करते हैं। अगर मैं, मेरी बेटी है, उसको मैं समझाना चाहूँ तो मैं उसको आम भाषा में कैसे समझा सकती हूँ कि आपको क्यों नहीं जाना चाहिए मंदिर में? क्या उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं उनकी लाइफ में अगर वो जा रहे हैं मंदिर में? क्योंकि बच्चों को बड़ा ये चीज़ होता है कि जिस चीज़ से आप रोक रहे हैं वो बीमार करना पड़ है। सकते हैं। ऊर्जा का टकराव होने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आप सिंपल अपने घर में प्रयोग करके देख लें। जब उन दिनों की वो 4-5 दिनों की जो अवस्था है, आप केवल एक पौधे का चयन कर लें और उस पौधे को सहलाएं, उस पौधे के साथ समय व्यतीत करें, पानी दें, पौधा नहीं बढ़ेगा। करके आप देख लें। अच्छा, ये तो मैंने कभी करके देख लें। मैं बिल्कुल करके देख। ऊर्जा जो है वो मैंने कहा ना कि परमाणु ऊर्जा से भी 10 गुनी ज़्यादा विकिरण वाली वह ऊर्जा होती है। तो क्या वो नेगेटिव एनर्जी होती है? अब वो नेगेटिव हो गई है, क्योंकि पहले की स्त्रियों जैसी, माफ़ कीजिएगा मैं जो कह रहा हूँ उसका कोई अन्यथा अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए। पहले की स्त्रियों का जो तप था, उनकी जो जीवन शैली थी, वो आज की स्त्रियों की नहीं रही। मैं फिर इस बात को भी पूरी किसी की भी नहीं है सर, उस चीज को हम कह देंगे जी। मैं इस बात को पुनः पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ नहीं, किसी की भी नहीं है सर उस चीज में। पुरुष के मुकाबले स्त्रियों की ऊर्जा 9 गुनी ज्यादा है। 9 गुनी ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले। मैंने कहीं ये भी सुना था कि जैसे पीरियड्स में जो महिलाएं हैं उनकी भी पूजा आप करते थे तंत्र विद्या के लिए। तंत्र विद्या के लिए उस दौरान मैं अब इस पॉडकास्ट पे मैंने किया है। और वो बस एक ही बार किया है और एक बार करके मैं भुगत चुका हूँ। मतलब क्या वो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पूरे शरीर, अब उसको मैं क्या कहूँ, जैसा लगता है कि 2-4-10 लीटर तेजाब जो है ना वो शरीर पे डाल दिया गया हो। इतनी भयंकर जलन है उस ऊर्जा का, वो जब वो ऊर्जा समाहित होती है। तो क्यों करते हैं लोग इस तरीके की पूजा? देखिए, सारा खेल ऊर्जा का है जी, सारा खेल ऊर्जा का है, उस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जो तांत्रिक तो मतलब होते थे। अगर सर, फिर मैं वही आम भाषा की, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान आम आदमी को नहीं है, आम भाषा में अगर हम बात करें तो वो ऐसी पूजा क्यों की जाती है? क्या उससे मिलता है? कोई क्या एक साधारण मानव हल्क हो जाता है। ओह, मतलब अलग तरीके की एनर्जी अलग तरीके की एनर्जी है। आपने पिक्चर देखी होगी जी, हल्क के बिल्कुल देखिए। हाँ, वो कैसे बन जाता है? एक सिंपल सा एक इंसान। वहाँ पे तो एक्सपेरिमेंट्स ही दिखाते हैं सर। तो ये भी एक्सपेरिमेंट है। और वह ऊर्जा जो है व्यक्ति को, जैसे एक ऊर्जा ने उस साधारण इंसान को हल्क बना दिया, यह ऊर्जा जो है एक साधारण जो मांत्रिक है उसको एक घोर तांत्रिक बना सकती है। ओके। अच्छा सर, अभी आपने कुछ परमाणु की बात की तो मुझे एक बात याद आ गई। 2024 के आसपास एक पॉलिटिकल इंसान है जिनका एक ट्वीट वायरल हुआ था बड़ा, कि अगर आप मतलब तंत्र विद्या से ही सारी चीज़ें चल जाती, कुछ इस तरीके से ही था कि मैं पढ़ के आपको बताती हूँ, अगर तंत्र सच होता तो भारत को मिसाइल की क्या ज़रूरत थी, तांत्रिकों की फ़ौज क्यों नहीं बना देते? ऐसा एक पॉलिटिकल इंसान ने किया था। तो मुझे लगता है कि आम जनता भी इस चीज़ को जानना चाहती होगी कि क्या है, मतलब क्योंकि कहा गया था उस दौरान, शायद ये बात हुई थी कि तंत्र से इतनी ऊर्जा निकलती है कि परमाणु बम भी उसके साथ फेल। 3 बातें। पहली तो जिसने कहा कि महामूर्ख है। हम जहाँ बैठे हैं क्या यहाँ अणु और परमाणु के कण नहीं है ना? मैंने पहले भी कहा कि तंत्र जो है वो बहुत श्रम साध्य विषय है जी। और यदि इसका ज्ञान किसी ने अपने पूरी तपस्या के द्वारा, पूरे श्रम के द्वारा प्राप्त किया है, तो जैसे उन्होंने कहा कि परमाणु बम बनाने की क्या आवश्यकता थी जी। तो परमाणु बम क्या कोई एक आदमी बना लेता है? नहीं, एक दिन में बना लेता है। परम अणु नाम से ही मतलब है कि बहुत सारे अणुओं को नहीं, वो तो परम अणु, बहुत सारे अणुओं को मिला करके क्या एक व्यक्ति बना लेता है? नहीं, एक दिन में बना लेता है। नहीं, प्रोसेस है। इतना आसान होता तो हर देश के पास होता सर। प्रोसेस है। तो उसी प्रकार आप इस तंत्र को भी देखिए कि एक तांत्रिक अगर हो जाए, जैसे मैं हूँ, मान लीजिए कि मैं तांत्रिक हूँ और मैं बहुत ही निष्णात तांत्रिक हूँ
और मुझसे कहा जाए कि हाँ सीमा पर लड़ाई छिड़ने वाली है, आप पाकिस्तान की फौज को रोक दीजिए, तो मैं इतना कर सकता हूँ, मतलब मैं कर नहीं सकता, उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं इतना जरूर कर सकता हूँ। अपने प्राचीन महाभारत इत्यादि में पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो, कि ऋषि मंत्र का प्रयोग करते थे और सेना जहाँ की तहाँ महाभारत देखा है, स्तंभित हो जाती थी। वो एकदम अब ऐसे एक लूप पे फंसी हुई है, वो न आगे जा रही है न पीछे जा रही है, कुछ नहीं। वो ऋषि ऐसा कर सकता था, लेकिन वो ऋषि यह कदापि नहीं करता कि आसमान से आग बरसा करके और पूरा का पूरा सामने का सेना ही जला दिया। नहीं, क्यों? तंत्र कल्याण का मार्ग है, विनाश का मार्ग नहीं है। लेकिन सर फिर वही बात आ जाती है कि आजकल तो लोग उसको विनाश के लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं, कल्याण के लिए स्वयं तो उनका भी विनाश हो रहा है, स्वयं उनका भी विनाश हो रहा है। लेकिन आम आदमी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आम आदमी को क्या पता चलेगा? अगर तंत्र की ही बात है, आप किसी पे कर दिया है, वो उसका सोल्यूशन कैसे, मतलब क्या अपने आप भी उसके लिए कोई प्रिकॉशंस ले सकते हैं? नहीं, जैसे बुखार हो गया तो आपको पैरासीटामोल खाना ही खाना है, तो उसी तरह अगर तांत्रिक अभिक्रियाएं हुई हैं तो तांत्रिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही उसका इलाज है। सांप ने काट लिया है, जहर आपके अंदर चला गया है, तो आपको वेनम्स का इंजेक्शन लेना ही है। जी सर, इंजेक्शन से मुझे याद आया, आजकल तंत्र के लिए बड़े एक कुछ उपाय चल रहे हैं कि आप तेज़ पत्ते पे ये लिखिए और जला दीजिए, वशीकरण के लिए ये नंबर लिखिए और इसको आप इतने दिन लिखिए, ग्रीन पेन से लिखिए, और ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे फ़नी, मुझे फ़नी लगते हैं वो। क्या वाकई ये काम करते हैं? अब आपका ये पॉडकास्ट जो देखेंगे साधारण जो आम जन है, मैं प्रार्थना पूर्वक उनसे कहूँगा कि ये विशुद्ध रूप से अनर्गल और झूठ है। ऐसा अगर होना होता ना कि हाथ पे ऐसे यहाँ पे वो नंबर लिख लिया 6 नंबर, तो करोड़पति आप हो जाएंगे। हाँ, ये बहुत चलता है सर। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक बड़े प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उन्होंने एक दो पिछले श्रावण में ही शायद तुलसी जी के जड़ में गन्ने का रस, अपना नाम गोत्र डाल के आप उच्चारण करके और तुलसी जी के जड़ में गन्ने का रस डाल दीजिए, 3 साल में आप करोड़पति हो जाएंगे। करोड़पति हुए कि नहीं हुए नहीं पता, लाखों तुलसी के पौधों में कीड़े जरूर लग गए, जड़ खत्म हो गया, चींटियाँ लग गई, सारा जड़ खराब, तुलसी के पौधे नष्ट हो गए। इन सब चीज़ों के फेर में ना पड़ें। ऐसा होना होता तो या तो सभी तांत्रिक होते, सभी अरबपति करोड़पति होते। तो फिर सब लोग कैसे इतने मतलब कॉन्फिडेंस से ऐसे कैसे दे देते हैं ऐसे उपाय? कोई पूछने वाला नहीं है ना, ऐसा थोड़ा ही है। और लोग करते भी हैं सर, मैंने कमेंट बॉक्स भी बहुत देखा है, भरा पड़ा है कि हमने इतने दिन किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। दुनिया क्या और है ये वो कि हर चीज़ का शॉर्टकट, हम कैसे शॉर्टकट से पहुंच जाए। जैसे उस लड़की के बारे में मैंने बताया, वो रास्ते से नहीं जाती थी, वो उसको अपने उस कॉलेज तक जाने के लिए 15-20 मिनट लगते थे, उधर से वो जाती थी तो 5 से 7 मिनट में पहुंच जाती थी। शॉर्टकट लेने का परिणाम क्या हुआ उसके साथ? तो शॉर्टकट लेना, और वो भी शॉर्टकट हो भी कि भाई हम यह शॉर्टकट ले रहे हैं तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इन सब शॉर्टकट्स में आगे जा कर के रास्ता ही ब्लॉक है, कुछ नहीं होना है। और फिर तब आपके मन में क्या होता है कि इन सब विषयों के प्रति जो है निराशा पैदा होने लगती है। हाँ, और आपको लगता है कि नहीं सब फेक है, सब झूठ है। तो उसमें जो सत्य है वो भी जो है आपके सामने ये हो जाता है। तो मतलब अब यहाँ पे फिर से मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या वाकई में, जैसे अब मान लीजिए तंत्र की हमने बात की, तंत्र से क्या हम अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, जैसे वशीकरण हो गया, ये सारी चीज़ें, बिल्कुल, तो ये होती हैं? आत्मसम्मोहन होता है, आत्मसम्मोहन होता है और बहुत ही तीव्र होता है। कभी आपने देखा होगा, डिस्कवरी पे आता है कि एक ऐसे चम्मच लिया और रखा वो सामने, और वो केवल अपनी नज़र घुमा रहा है, वो चम्मच ऐसे जा रही है। जी, क्या है? सारा का सारा खेल यहाँ है, सारा का सारा खेल यहाँ है। आपने जितना कंसंट्रेट कर लिया, मंत्रों की संख्या क्यों बनी इतनी संख्या में कि आप जब जपना शुरू करोगे और जपते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपका टोटल जो ध्यान है, कंसंट्रेशन जो है, वो उस मंत्र पे आ जाएगा। और जहाँ कंसंट्रेशन, टोटल कंसंट्रेशन उस मंत्र पे आया, ये मेम्ब्रेन्स अपना काम करना शुरू कर देंगे। सारा खेल तो इसी का है।
तो यहाँ पे क्योंकि कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र भी जब आपके खराब होते हैं बिल्कुल। तो करियर में प्रॉब्लम्स आती हैं या ये है, तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से कि क्या हमारे ये ग्रह नक्षत्रों की वजह से है या हम पर कोई ब्लैक मैजिक है या किसी ने कोई टोटका कर दिया है या क्या? टोना टोटका जो भी है वो उन ग्रहों से आप पता चल जाता है। अच्छा, ग्रह ये भी बता देते ग्रह ये हैं। भी बताते हैं। अगर केतु और सब केतु राहु के स्थान बता देते हैं कि हाँ यह जातक जो है, इस जातक पे इन सब चीज़ों का प्रभाव है हो जाएगा। तो मतलब वो आप वर्ष फल देखते होंगे शायद इसके लिए या कैसे? जन्म कुंडली 16 जन्म कुंडलियाँ होती हैं। जन्म लग्न होता है, चंद्र लग्न होता है, नवमांश होता है, विंशांश होता है, त्रिंशांश होता है, होरा होता है, दृष्कराण होता है। तो समग्र अध्ययन कुंडली का, केवल लग्न नहीं, केवल लग्न देख करके नहीं, समग्र अध्ययन कुंडली हर एक के लिए अलग अलग कुंडली आप देखते अलग होंगे। अलग जी। तो सर जैसे आप ज्योतिषाचार्य हैं, तो क्या ज्योतिष और तंत्र एक इंसान सीखता है या मतलब उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों चीज़ें आप सीखते हैं, ज्योतिष में भी और या तंत्र भी, दोनों एक साथ? नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। देश में ऐसे बहुत ऐसे ज्योतिषी हैं कि जो उनकी एक्यूरेसी 100% है, लेकिन वो तांत्रिक नहीं है, नहीं है तांत्रिक। तंत्र से उनका कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं है। मंत्रों के विषय में वो बताएंगे, क्योंकि है तो वेद की ही एक विधा, तो मंत्रों के विषय में बतलाएंगे। बहुत से तांत्रिक आपको ऐसे मिलेंगे जिनको ज्योतिष के आधे ज से मतलब नहीं है। ज़्यादातर ऐसे ही हैं। तो मतलब फिर भी दोनों क्या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं? संबंध है जी, वही संबंध है, क्योंकि आपको उन ग्रह उपचारों के लिए मंत्रों के शरण में आना है और मंत्र आगमिक हैं। शिव ने पार्वती जी से जब वह ज्ञान दे रहे हैं तो वो कहते हैं कि कृते श्रुत्यक्तु मार्गस्यात् त्रेतायाम स्मृति संभवः द्वापरे तो पुराणोक्तम कलावागम सम्मतः। आगम का अर्थ ही होता है तंत्र। कलयुग में तंत्र का विधान ही जो है वो आपको पारलौकिक जो आपकी परेशानियां हैं, ग्रहीय परेशानियां हैं, उनसे निजात दिलाएगा। जी। अच्छा सर, आपने एक और चीज़ बोली थी, मैं बीच में टोकना भूल गई। आपने बोला कि यज्ञोपवीत भी धारण करती थी उस समय की साधिकाएं, ऋषिकाएं। तो उस समय वो लोग कैसे साधना करती थी और कौन लोग होते थे जो ये यज्ञोपवीत धारण करते थे? नहीं जानती हैं तो एक तथ्य और जान लीजिए कि वेदों की दृष्टा ऋषिकाओं में महिलाएं हैं। जैसे भृगु ऋषि थे जी, तो वहाँ भृगु वरुण के पुत्र के नाम से आते हैं, मंत्र दृष्टा हैं। मंत्रों को देखा उन्होंने और संकलित किया। उसी तरह अपाला भी हैं, गार्गी भी हैं, घोषा भी हैं, जो मंत्रों की दृष्टा थी। तो वो जिस तरह पुरुष साधना किया करते थे उसी तरह। तो क्या वो आम मतलब वैराग्य धारण करते थे या नहीं, गृहस्थ होते थे, गृहस्थ होते थे और फिर भी यज्ञोपवीत धारण कर सकते थे? हम गृहस्थ हैं तो यज्ञोपवीत नहीं धारण करते। नहीं, फीमेल के लिए हाँ वो करती थी, बिल्कुल करती थी। तो क्या हर एक फीमेल किया करती थी? हर एक फीमेल। जैसे अब एक आश्रम था तो वशिष्ठ ऋषि जो थे वो पुरुषों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अरुंधति क्या किया करती थी? अरुंधति मनस्वी, महाविद्वान, वेदों को जानने वाली, तो क्या करती थी? केवल बच्चों को खाना बना के खिलाती थी? वो भी पढ़ाती होंगी, वो भी शिक्षा देती थी, वो भी ज्ञान देती थी। ऋषिकाएं उनके पास आती थी। अच्छा, ओके। ये आज जो है वो कोएड स्कूल है जी, पहले कोएड नहीं हुआ करता था। तो वो भी इसी तरह किया करती थी। हाँ, अंतर क्या है कि पुरुषों के मुकाबले उनकी सिद्धि ज़्यादा और जल्दी हो जाती थी। क्यों ऐसा? ऊर्जा का स्तर 9 गुना ज़्यादा है। तो सर इतना मतलब क्योंकि देवियों की ही साधना की जाती है, तो ये तो मैं समझ रही हूँ कि वो लोग ही एक ऊर्जा का सोर्स होती होंगी और आप लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, और ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं होती। अब जैसे महादश महाविद्या, तो अब जैसे एक सिंपल सा बुलेट है 315 या बोर्ड 0.32 का, और एक सीधे एटम बम हो गया, तो 1 किलो का हुआ, 2 किलो, कोई हाइड्रोजन बम है। तो इसमें भी वर्गीकरण है कि अब 10 महाविद्याएं भैया एटम है,
और जैसे मेरी निष्ठा जो है भगवान नरसिंह में है, तो मेरे लिए नरसिंह जो है वो हाइड्रोजन बम है, वो उससे भी मतलब जो भी आपके इष्ट हैं, हाँ, इष्ट आप उनकी साधना करते हैं। और basically। वो इष्ट जो है, वह इष्ट जो है वो सबसे ऊपर है। अच्छा सर, ज्योतिष इष्ट की बात आई तो कैसे, क्या हमें अपनी कुंडली से मान लीजिए कोई कुंडली से, कंफ्यूज्ड है हाँ, कि बिल्कुल मेरा बिल्कुल कौन इष्ट होगा, बिल्कुल। तो हम कुंडली का जो से पंचम भाव है वो आपके इष्ट के विषय में बता देता है तो कि हम आपका किसी इष्ट भी क्या ज्योतिष कौन से होना जाके आप चाहिए। पूछ सकते हैं हाँ, कि अगर हम कंफ्यूज्ड हैं। अगर जानकारी है तो, जी अगर जानकारी है हाँ, तो, ऑब्वियसली। फलित अगर बढ़िया है तो वो आपको बता देगा कि हाँ, आपके इष्ट यह देव हैं और इनकी आप आराधना करेंगे तो आपको लाभ जल्दी होगा। जी सर, अब यहाँ पे मेरे का एक और क्यूरियोसिटी आ रही है, क्योंकि अब ज्योतिष पे आ गए हम और आप ज्योतिषाचार्य भी हैं। आप कैसे तंत्र में आए? क्या चीज़ थी जो ज्योतिष से आपको तंत्र में लेके आई? देखिए, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो विद्वानों की है। जी मेरे दादाजी पंडित श्रीनाथ प्रपन्नाचार्य, भारत के एक विख्यात विद्वान, और मैं उन्हीं के देखरेख में बचपन से ही, मुझे याद आता है कि घर पे माँ से मतलब मेरा खाने और पीने भर का रहता था, बाकी का टोटल टाइम मेरा बाबा के पास ही जाता था और वो मुझे पढ़ाते थे। बिलीव इट और नॉट, 7 वर्ष की अवस्था में, यह पॉडकास्ट बहुत लोग सुनेंगे, जो जानते हैं वो जानते हैं, 7 वर्ष की अवस्था में मैं एक पांचरात्रागम यज्ञ का आचार्य था। ये क्या होता है सर? आपने यज्ञ देखे होंगे, बड़े हाँ जी। बड़े 25 कुंड, 29 कुंड, हाँ 33 जी, कुंड हाँ जी। इत्यादि बना हाँ, करके बड़े-बड़े बड़े बड़े पंडाल यज्ञ लगते हैं। पंडाल लगते हैं, जी। नित्य हवन होते हैं, बहुत सारे पंडित रहते हैं उसमें, मंत्रोच्चारण होता रहता है। वैसे यज्ञ का आप सिर्फ 7 साल में केवल आपने मैं ऐसा कर 7 वर्ष लिया का था? था। मतलब जीन्स में है आपके ऐसा? हाँ, वो जीन में है। और जी। चूंकि ये मेरे लिए एक हॉबी थी पढ़ना, क्योंकि बचपन से ही आपने कहा सुना होगा, मिट्टी है, अब उसको आप जिस रूप में डाल दो तो लेकिन मुझे। आपने, मैं यहाँ पे ये चाह रही, आपने पढ़ाई की ज्योतिष की, हम्म, आप आचार्य हैं ज्योतिष में, फिर तंत्र में वो कैसे? प्रारंभ से ही है। अच्छा, तंत्र आपका प्रारंभ से है, प्रारंभ ज्योतिष से आपने बाद में किया है? बाद में किया है। ओके। वो प्रारंभ से ही है। मैं आफ्टर मैट्रिक मैंने 1994 के आसपास, 93 टू 95 मैं इसको सीखने के लिए मैं घर से भाग गया था। ओके। अच्छा सर, अब क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है तो मैं एक लास्ट ये जानना चाहूँगी कि आप अपने साथ, जैसे आप क्योंकि तंत्र विद्या में बहुत हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप अपना पर्सनल शेयर कर सकते हैं जो आपने किसी की हेल्प की हो, ऐसा कोई चीज़ देखा हो? एक आप कर एक चुके हैं, तो लेकिन मैंने एक और कुछ इंटरेस्टिंग अगर आप अब जैसे चाहें तो शेयर कामाख्या करना जी का चाहें। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ, फिर मैं नाम नहीं लूँगा, किसी की निजता है। जी। हमारे यहाँ एक ट्रांसपोर्टर हैं, आज भी हैं वो। जी। उनका ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस था। वो सब उधर ही, दार्जिलिंग, असम साइड, उधर ही उनका लकड़ी का भी कारोबार उनका बहुत बड़ा था। उनका एक बेटा, वो अब पैसे बहुत ज़्यादा और ध्यान देने वाले कोई नहीं, वो थोड़ा उसका रास्ता गड़बड़ हो गया। जी। एक दिन वो गायब हो गया। गायब हुआ तो भाई खोजबीन शुरू हुई, तो उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन जो था जी। वो उसी एरिया में मिला, ओह। कामरूप कामाख्या के। आदमी वहाँ खोजना शुरू किया तो एक महिला मिली, मैं बता दूंगी, उसने पैसों की डिमांड की, उसको दिया गया। फिर उसने जहाँ बताया था हम वहाँ गए। और मैं फिर कहूँगा बिलीव इट और नॉट, वैसे उसके परिवार वाले हैं और जो लोग जानते हैं सो जानते हैं। हम वहाँ गए तो जैसे आमतौर पर इस जगह है, जैसे हम आए हैं तो भीड़ है, पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, लड़के लड़कियां सब हैं जी। वही थी, एक आम बस्ती टाइप का था। हम लोगों ने वहाँ जाके पूछा तो उसमें एक स्त्री थी, लगभग आयु उसकी रही होगी 50 के आसपास। उस आसमान में कुछ पंछी उड़ रहे थे, कबूतर थे, सब थे। उन्हें कहा कि उसी में है, बुला लो। कबूतर बना दिया इंसान को? अब हम सुनते, अब तो सुनते जाइए ना, वो उसी में है, बुला लो। हम लोग कैसे बुला ले भाई? हमने हाथ जोड़ करके माता जी दे दीजिए,
तो उन्होंने भी पैसों की डिमांड की, अच्छे खासे पैसे, लगभग 8-9 लाख रुपए के करीब दिए गए। उस औरत ने आसमान की तरफ ऐसे सर किया और एकदम कबूतर जैसा बोली वो, गुडरू करके ऐसा बोली वो। 10-12 पक्षी आ गए नीचे। हाँ जी, ले जाओ। अब उसमें क्या उठा के ले जाएं हम? फिर 2 लाख रुपए दिए। उसने कुछ मंत्र जो भी पढ़ा हो और कुछ फेंका, और एकदम नंग धड़ंग बिना कपड़ों का उनका लड़का वहाँ पर था। हम लोगों ने तुरंत उसको गाड़ी में लादा और चलते बने, लेकिन वो बचा नहीं। उसका माइंडसेट कुछ ऐसा हो गया था कि वो छपरा में ही, जहाँ मेरा आवास है, वो जा करके और ट्रेन के आगे कट गया। और बिल्कुल उसी अवस्था में कटा जिस अवस्था में हम उसको उठा के लाए थे। तो मतलब क्या ये एक तरीका किडनैपिंग है या क्या है? नहीं, वो किडनैपिंग नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र में रहा हूँ। मेरा तो किसी ने किडनैप नहीं किया। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गलत काम जरूर किया था इसने। ओके। कुछ ना कुछ तो गलत काम जरूर किया था, मतलब बुरी दृष्टि। हाँ, कुछ ऐसा जरूर किया था कि इसका दंड इसको दिया उन्होंने। हाँ, क्योंकि ये मैंने भी सुना था सर, मैं पूछना भूल गई आपसे थे कि ऐसा कुछ होता है। मैंने बड़ा सुना है कि अंबुबाची मेला टाइम पे आप उधर जाते हैं तो कई बार बहुत लोग गायब हो जाते हैं। इसका आपने बिल्कुल रियल एग्जाम्पल बताया। बहुत लोग गायब हो जाते हैं, मेरे सामने तो एक यही उदाहरण है। अन्य किसी को मैंने गायब होते सुना मतलब नहीं, बिना अकारण वो किसी को परेशान नहीं, अकारण नहीं करते। हम लोग जब साधना करते थे नीलांचल में, जी। तो हमारे बगल में हमारे सामने स्त्री लड़की और हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो क्या उसको कोई पागलपन थोड़े है कि वो कुछ कर दे। सर बहुत बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, ये लास्ट वाला तो बहुत ही वाकया बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग था। अब क्योंकि हम समय से आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा। मैं फिर आपसे मिलूंगी। अगली बार हम न्यूमरोलॉजी पे भी बात करेंगे सर, और ज्योतिष पे बात करेंगे खास करके। उम्मीद है बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। तो आज का जो पॉडकास्ट था, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ सर थे पंडित रंगनाथ त्रिवेदी जी। ये आचार्य हैं, तंत्र विद्या जानते हैं और तंत्र से रिलेटेड यज्ञ वगैरह भी करते हैं सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मिली। बहुत सारे जो मिथ्स थे उनको हमने जाना कि ये मिथ है और क्या सच है, ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में। ये था SRT ओरिजिनल्स, जहाँ बातें होती हैं असली, लोग होते हैं असली। नमस्कार।